पूरे 50 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल के बाहर निकलने का ऑर्डर आया और बिना वक्त गवाए चुनाव प्रचार की टारगेट प्रैक्टिस शुरू हुई। हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ। ना तेवर बदले ना कलेवर, कानूनी दांव पेच और आरोप प्रत्यारोप की लंबी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट का फरमान केजरीवाल के लिए राहत तो लाया, मगर कई सवालों का बटन भी ऑन कर दिया। सवाल, केजरीवाल को बेल किसका बिगाड़ेंगे खेल? सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है। केजरीवाल प्रचार करेंगे, किसकी सीट कम करेंगे? अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए, पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं। एके पंजाब जाएंगे, क्या एनडीए का नंबर बढ़ाएंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं। केजरीवाल थामेंगे कमान, क्या टीम राहुल को नुकसान? जो दिशा में चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी करारी हार का सामना कर रही है। चुनाव में चलेगी AK-21, किसकी बढ़ेगी टेंशन? देखिए, अब केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुर्भावना के शिकार हैं, सारी की सारी अदालतें, सारी की सारी एजेंसियां उनके खिलाफ लगी हुई हैं। इज्जत करना सीखेंगे देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको। इन सवालों पर विस्तार से चर्चा होगी। ये भी बताएंगे कि केजरीवाल की 21 दिन की बेल को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, पब्लिक केजरीवाल की बेल पर कैसे रिएक्ट कर रही है, जनता का सर्वे क्या है, सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन पहले केजरीवाल की अंतरिम बेल से जुड़ी कुछ अहम बातें जान लीजिए। आखिर कोर्ट रूम में हुआ क्या? ये सुप्रीम कोर्ट 2 बजे असेंबल की जो खंडपीठ थी कोर्ट 2 की, और उन्होंने बहुत शॉर्ट एक ओरल संक्षिप्त ऑर्डर प्रोनाउंस किया। उन्होंने कहा कि हमने डिसाइड किया है कि अरविंद केजरीवाल को इंतरिम जमानत दी जाएगी और वो इंतरिम जमानत 2 जून तक दी जाएगी। और उसमें ये भी क्लैरिफाई हो गया है कि उनके जब ये इस दौरान बाहर रहेंगे तो उनके बोलने पे, उनके कैंपेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब ये इंतरिम ऑर्डर पास हो रहा था तब ईडी के वकील एसजी और एसजी ने उस समय भी कोशिश की कि कम से कम ये इस मैटर के ऊपर कुछ ना बोलें और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, कुछ उनके मौखिक रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर कि कैंपेन के ऊपर, वो कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे ऑब्जेक्शंस को दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, हम जब इन्हें कैंपेन के लिए रिलीज कर रहे हैं तो हम इनके कहने क्या कह सकते हैं और ये क्या नहीं कह सकते हैं उस पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेंगे। अब जैसे ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने की खबर आई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया। पार्टी दफ्तर के सामने नाच गाना शुरू हो गया। इसके बाद तो आम आदमी पार्टी समेत इंडिया अलायंस में शामिल कई और नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हो गए। 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। मुहाने पे ये चुनाव खड़ा है कि आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चुनाव किस तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ऐसे में उनका बाहर आना, कैंपेन करना, मुझे लगता है कि देश के लिए जो है एक दिशा मोड़ने वाला समय रहेगा और इस चुनाव के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव पलट जाएगा। कि ये जो डिसीजन कोर्ट का है सही है। जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव प्रचार करने से रोकने की चेष्टा की थी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही कि पूरे देश में ओपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उसको जो है जेल के सलाखों के पीछे लगा दो, उसको जो है किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार में जाने से रोक दो। तो एक बिन लोकतांत्रिक उन्होंने जो परंपरा शुरू की, तानाशाही जो शुरू की थी, उसके पर आज कहीं न कहीं रोक लगी है। सुना, कोई चुनाव पलटने की बात कर रहा है तो कोई इंडिया अलायंस के इकोसिस्टम की मजबूती की। लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल को जमानत मिली है, उसकी कुछ शर्तें भी हैं। 3 हफ्ते तक केजरीवाल को उनका पालन करना ही होगा।
केजरीवाल प्रचार कर सकेंगे, लेकिन बतौर सीएम अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के बाहर जाकर रोड शो कर सकेंगे, यानी हरियाणा, पंजाब समेत किसी और राज्य भी जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम के तौर पर फाइलों पर साइन नहीं कर सकेंगे। जनसभा, रोड शो करने पर कोई रोक नहीं, मगर फाइल साइन करनी ही पड़ी तो फिर एलजी की अनुमति जरूरी है। केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, लेकिन शराब नीति घोटाले में गवाह से संपर्क नहीं कर सकेंगे। वो नेताओं से किसी भी वक्त मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन केस पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथ देखिए किस तरीके से भगवंत मान भी नजर आ रहे हैं। केजरीवाल का प्लान भी तैयार हो चुका है। पार्टी मिशन मोड में है, अपने पुराने एजेंडे और रैलियां कैंसिल कर दी हैं। पता चला है कि 11 मई से ही केजरीवाल रोड शो में जुट जाएंगे। उनके साथ पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी कहती है कि केजरीवाल अंदर हो या बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर।